किसान भाइयों, आज की वीडियो में आपको बतलाने वाला हूँ ब्रोकली की फसल को आप कैसे कर सकते हैं। ब्रोकली की फार्मिंग आप किस तरीके से कर सकते हैं। साथ ही में किसान साथियों, इस वीडियो के माध्यम से बात करेंगे ब्रोकली होती क्या है और इसके लिए समय उन्नत समय कौन-कौन से होते हैं। साथ ही में टॉप वैरायटी कौन-कौन सी हम लगा सकते हैं। साथ ही में जैसे कि फर्टिलाइज़र कौन-कौन से हम यूज़ कर सकते हैं। साथ ही में अगर बुवाई करते हैं तो उस समय हमें कौन-कौन से तरीके से बुवाई करनी चाहिए। साथ ही में नर्सरी कैसे तैयार कर सकते हैं, खाद प्रबंधन की बात करेंगे और प्रति एकड़ में जो हमारी लागत आती है, साथ ही में उत्पादन की बात करेंगे और प्रति एकड़ में कितना हमें प्रॉफ़िट हो जाता है। ब्रोकली एक अंग्रेज़ी वेजिटेबल है किसान साथियों, जो कि इसकी जो डिमांड मार्केट में बहुत ज़्यादा होती जा रही है, क्योंकि इस ब्रोकली की जो डिमांड है सबसे ज़्यादा जो बड़े-बड़े होटल्स होते हैं वहाँ पर इनकी बहुत ज़्यादा डिमांड होती है। क्योंकि जो अंग्रेज़ लोग आते हैं और अब तो इंडियन लोग भी ब्रोकली को खाने लगे हैं बहुत ज़्यादा, क्योंकि हेल्थ के लिए बहुत ही लाभदायक होती है। किसान भाइयों, अगर हमारा चैनल अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें और घंटी वाले बटन को ज़रूर प्रेस कर दें, जिससे कि आपको वीडियो के नोटिफिकेशन सबसे पहले देखने को मिल जाएंगे। खेती-बाड़ी की वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल से आप जुड़े रहें। साथ ही में किसान साथियों, इस वीडियो को संपूर्ण तरीके से पूरा ज़रूर देखें, जो कि आपको ब्रोकली के बारे में संपूर्ण जानकारी आपको मिल जाएगी। सबसे पहले हम बात करेंगे उन्नत समय ब्रोकली का कौन-सा होता है। तो किसान साथियों, वैसे हम इसकी जो ब्रोकली का उन्नत समय होता है सर्दी के मौसम में इस ब्रोकली को हम लगा सकते हैं। साथ ही में अगर आपके यहाँ पर जैसे पॉली हाउस है तो उसमें आप 12 महीनों में कभी भी इसकी बुवाई कर सकते हो। साल में 3 बार इस फसल को लगा सकते हो आसानी से। पॉली हाउस अगर आपके पास में अवेलेबल होता है तो किसान साथियों 12 महीने में 3 बार आप कर सकते हैं। सर्दी के मौसम की बात करें तो आप सितंबर, अक्टूबर, नवंबर के महीने में इसकी रोपाई कर सकते हैं। वहीं पर गर्मी के मौसम में जैसे कि अगर आपके पास में पॉली हाउस अवेलेबल है तो फरवरी से लेकर के आप मार्च महीने में इसकी रोपाई कर सकते हैं। साथ ही बरसात के मौसम की बात करें किसान भाइयों, जुलाई से लेके अगस्त और सितंबर तक लास्ट तक आप इसकी रोपाई कर सकते हैं। किसान भाइयों, अगर आप अंगैती ब्रोकली की फसल लगाना चाहते हैं तो अगस्त के लास्ट में और सितंबर के स्टार्टिंग में अगर आप इस फसल को लगाते हैं तो आपकी फसल जो हार्वेस्टिंग का समय होगा वो काफ़ी अनुकूल होगा। तो वहीं पर तापमान और जलवायु की बात करें किसान भाइयों, तो इस ब्रोकली की फसल को लगाने के लिए आपको शीतोष्ण जलवायु की आवश्यकता पड़ती है। जैसे कि अगर हमारा जो बीज अंकुरण के समय जो तापमान होना चाहिए 15 से 20 डिग्री सेंटीग्रेड होना चाहिए, और बढ़वार जब हमारी जो पौध है बढ़वार में आती है तो उस समय टेम्परेचर की बात करें तो 20 से लेकर के 30 डिग्री सेंटीग्रेड तक अनुकूल माना जाता है। किसान भाइयों, बात करेंगे पीएच वैल्यू की और मिट्टी कौन-कौन सी हम इस फसल को लगा सकते हैं। तो पीएच मान की बात करें तो 5 पॉइंट से 7 से लेकर के 7.8 तक काफ़ी अनुकूल होता है इस फसल के लिए। और वहीं मिट्टी की बात करते हैं किसान भाइयों, तो आप वैसे तो सभी प्रकार की मिट्टी में इस फसल को आप लगा सकते हैं, लेकिन अगर आपको अच्छा उत्पादन और साथ ही में जो ब्रोकली का फल है उसमें आप क्वालिटी देखना चाहते हैं तो इसके लिए आपकी जो खेत की जो सॉइल है काली दोमट और बलुई दोमट मिट्टी होनी चाहिए, क्योंकि इसमें ज़्यादा आपको उत्पादन देखने को मिल जाएगा। अब बात करते हैं खेत की तैयारी किस तरीके से करनी चाहिए। किसान भाइयों, पहले तो अपने खेत में अच्छे से पलेवा कर लें। उसके बाद में जैसे कि तवे वाले जो हल आते हैं उनसे आप जुताई करा लें, क्योंकि आपको गहरी जुताई करानी है, क्योंकि अगर हम बेड विधि के द्वारा अगर हम इस फसल को लगाते हैं थोड़ा बेड बनाने में आसानी से बन जाता है अगर हम गहरी जुताई कराते हैं तो। वहीं पर कल्टीवेटर की सहायता से और रूटावेटर की सहायता से आपको मिट्टी को एकदम भुरभुरा बनवा देना है, जिससे कि हमारे जो बेड है अच्छा बनेगा और फिनिशिंग भी अच्छी खासी आती है। तो वहीं पर किसान भाइयों, हम बात करेंगे कुछ उन्नत वैरायटियों की, जो कि काफ़ी अच्छी वैरायटी हैं। वैसे तो भारतवर्ष में बहुत सारी ब्रोकली की वैरायटी आपको मिल जाएँगी देखने को। मैं आपको कुछ 5 से 6 आपको उन्नत किस्मों के बारे में बताऊँगा, आप इन वैरायटियों को लगा सकते हैं। नंबर 1 की बात करते हैं किसान साथियों, तो नामधारी सीड्स आती है NS 50 ब्रोकली, और दूसरे नंबर पे आती है सकाटा और सकी की F1, इसको भी आप लगा सकते हैं। वहीं पर क्लाउस कंपनी की आती है फैंटेसी F1 आती है, और चौथी वैरायटी किसान साथियों सिजेंटा कंपनी की बेस्ट हाइब्रिड आती है। और 5वें नंबर की बात करें किसान भाइयों, तो सिजेंटा कंपनी की एक और वैरायटी आती है,
मोनोपोली। किसान साथियों, इन वैरायटियों को आप अपने खेत में लगा सकते हैं, काफ़ी अच्छा उत्पादन देने वाली वैरायटी हैं। किसान भाइयों, बात करेंगे प्रति एकड़ में हमें कितनी सीड की आवश्यकता पड़ती है ब्रोकली के सीड की। तो प्रति एकड़ सीड की बात करें तो 100 ग्राम से लेकर के 110 ग्राम की आपको प्रति एकड़ सीड की आवश्यकता पड़ती है। वहीं पर अगर इतने आप 100 से 110 ग्राम बीज आप नर्सरी उगाते हैं तो 17 से 18,000 पौधों की आपको देखने को मिल जाएंगे, और प्रति एकड़ में इतने ही बीज आप पौधे लगा सकते हैं किसान भाइयों। बात करते हैं नर्सरी हम किन किन विधियों के द्वारा तैयार कर सकते हैं। तो क्योंकि किसान भाइयों, अगर हम नॉर्मल विधि के द्वारा अगर नर्सरी तैयार करते हैं, जैसे कि क्यारी विधि के द्वारा अगर हम नर्सरी तैयार करते हैं, तो उसमें हमारा जो समय है, जब हमारी जर्मिनेशन जो सीड है जर्मिनेट होने के बाद में जब पौध के रूप में आता है, तो 35 दिन के अंतराल बाद में आप उसकी रोपाई कर सकते हैं। लेकिन अगर आप जैसे कि प्रो ट्रे आती है ब्लैक कलर की, अगर उसका आप इस्तेमाल करते हैं नर्सरी की तैयारी करने में, तो 20 से 25 दिन के बाद में आप रोपाई कर सकते हैं किसान साथियों। तो अगर प्रो ट्रे आपने ली है तो उसके लिए अब जो आपको कुछ खादों की आवश्यकता पड़ी, जैसे कि आप नारियल खाद ले सकते हैं और कंपोस्ट खाद, दोनों को मिक्स करेंगे। साथ ही में आपको पहले प्रो ट्रे के जो होल हैं उनमें आधा आधा खाद डाल देना है। उसके बाद में एक एक बीज एक एक खाने में आपको डाल देना है। उसके बाद में दोबारा से जो आपने खाद तैयार किया है उसको कवर कर देंगे। साथ ही में किसान साथियों, जब आप पूरे प्रोट्रे को रेडी कर देते हैं, उसके बाद में आपको नर्सरी की अगर आपको बढ़वार देखनी है तो किसान भाइयों, जो प्रोट्रे आपने जो सीड डाल करके जो तैयार की हैं, उनको ब्लैक कलर के किसी भी पॉलीथीन से आपको पूरा कवर करके आपको छाँव में रख देना है किसान भाइयों। फिर उसके बाद में जैसे ही 5 से 6 दिन की आपकी नर्सरी हो जाती है, उसके बाद में आप जो कवरिंग की है उसको निकाल करके, अगर आपके पास पॉली हाउस अवेलेबल है तो, या नेट का जो शेड होता है उसमें आप रख सकते हैं। साथ ही में वहीं पर किसान साथियों, अगर आप और ज़्यादा आपको जैसे कि नर्सरी की बढ़वार और साथ ही में पीलापन अगर आपको देखने को मिल रहा है, बढ़वार नहीं हो रही है, तो आप एक फर्टिलाइज़र ले सकते हैं घुलनशील, जो कि एनपीके 19-19 आता है। आपको 100 ग्राम लेकर के आपको घोल बना करके स्प्रे कर देना है। साथ ही में किसान साथियों, जैसे कि कीट और रोग और फंगस जैसी जनक बीमारी अगर आपको देखने को मिल रही हैं, तो आप उसमें कुछ ये रासायनिक दवाओं का स्प्रे कर सकते हैं। फंगस जनक जो बीमारी अगर आपको देखने को मिल रही है नर्सरी में, तो किसान भाइयों आप कार्बेंडाजिम या फिर आप मैनकोजिब, दोनों का आप 1 ग्राम लेकर के और 1 लीटर पानी में स्प्रे घोल बना करके स्प्रे कर देना है आराम से किसान साथियों। लेकिन आप जैसे कि इल्ली और रस चूसक जैसे अगर कीट देखने को मिल रहे हैं, तो उस कंडीशन में किसान भाइयों आपको नीम ऑयल या फिश ऑयल का स्प्रे कर देना है। अब बात करते हैं बेड को हमें किस तरीके से बनाना चाहिए। तो या बेड मेकर, बेड राइजर की जो मशीनें होती हैं उनसे आप बेड बनवा सकते हैं। वहीं पर जैसे कि बेड की जो चौड़ाई आपको किसान भाइयों रखनी है, 2.5 फीट मिनिमम होनी चाहिए, और दूरी की बात करें तो मिनिमम 2 से 2.5 फीट आप रख सकते हैं। और ऊंचाई की बात करें तो कम से कम 1 फीट ऊंचाई बेड की होनी चाहिए। वहीं पर जब आप रोपाई करेंगे, जो कि आप नर्सरी की अपने बेड पर रोपाई करना चाहते हैं, तो उस समय किसान भाइयों आप मल्चिंग पेपर का इस्तेमाल कर सकते हैं और ड्रिप सिस्टम भी आप लगा सकते हैं। जब आप प्लांट की रोपाई करेंगे तो किसान भाइयों, प्लांट से प्लांट का जो आपको डिस्टेंस कम से कम आपको 10 इंची रखना है। साथ ही में किसान भाइयों, लाइन से लाइन की दूरी आपको 1 फीट रखनी है। वहीं पर खाद प्रबंधन की बात करें, प्रति एकड़ में जो हमें खाद की जो आवश्यकता पड़ती है, 2 ट्रॉली गोबर की खाद आपको आवश्यकता पड़ेगी। वहीं पर सिंगल सुपर फास्फेट 100 किलोग्राम और एमओपी यानी कि पोटाश 30 किलोग्राम, डीएपी 50 किलोग्राम। किसान भाइयों, इन तीनों खादों को आप मिक्स करके इस्तेमाल कर सकते हैं। वहीं पर अगर आप जैसे कि ड्रिप सिस्टम लगाना चाहते हैं और मल्चिंग पेपर, तो आप मल्चिंग पेपर 25 माइक्रोन का लगाना है और ड्रिप इरिगेशन 16 एमएम वाली हमें लगानी है। प्रति एकड़ में लागत की बात करें किसान भाइयों, तो आपको मल्चिंग पेपर 10,000 रुपये की आपको लग जाएगी और 4,000 रुपये की आपकी खेत की तैयारी में लग जाएंगे। वहीं पर किसान भाइयों, 3,000 रुपये के आपके फर्टिलाइजर हो गए और करीब से 7 से 8,000 रुपये की आपका सीड मिल जाएगा। वहीं पर आपको 24 से 25,000 रुपये का आपका प्रति एकड़ में खर्चा आने वाला है स्टार्टिंग में। भाइयों, किसान भाइयों, अगर हम उत्पादन की बात करें तो प्रति एकड़ में कम से कम 100 से 105 कुंटल निकल आता है।
वो डिपेंड करता है आपके खेत की जो उर्वरक शक्ति है वो किस तरीके की है, अच्छी है तो अच्छा उत्पादन आपको देखने को मिल जाएगा। और भाव मंडी के भाव की बात करें किसान भाइयों तो कम से कम आपको 25 से 30 किलोग्राम के आपको रेट मंडी में थोक के मिल जाएँगे। प्रति एकड़ में आपको जो प्रॉफ़िट किसान से आती है लगभग हो जाएगा 2.5 से 3 लाख रुपए का प्रति एकड़ में आसानी से। किसान भाइयों मैं आशा करता हूँ इस वीडियो को अगर आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें और शेयर कर दें और चैनल पर पहली बार आएँ तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। जय हिंद, जय भारत, जय किसान।